MWD क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो लाइव नहीं जुड़े हैं उनके पास यह वीडियो शेयर कर दीजिए, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं। आज हम बताएंगे क्या भाई, तो प्रश्नावली 8.2 का क्या भाई, तो प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण बताएंगे। प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण बताएंगे। प्रश्नावली 8.2 ये है और इसका उदाहरण है। टोटल 3 उदाहरण है, 6, 7 और 8। टोटल 3 उदाहरण है। तीनों के तीनों हम अभी कंप्लीट करवा देंगे। प्रश्नावली 8.2 का प्रश्नावली 8.2 का सभी उदाहरण हल हो जाएगा। सभी उदाहरण हल हो जाएगा। टोटल 3 उदाहरण है, तीनों के तीनों हम अभी क्लियर करवा देते हैं। तो ठीक, आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखिए। और हाँ, जो स्टूडेंट टेबल नहीं याद किए हैं, ट्रिक बताएं इसके पहले वाले वीडियो में। कौन सा ट्रिक भाई, तो टेबल लिखने वाला ट्रिक। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके पहले वीडियो अभी पार्ट 5 होगा, तो यदि पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो आप वहां जरूर देखिएगा इस लाइव के बाद, लाइव क्लास के बाद। तभी आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ऐसे भी समझ में बहुत अच्छे ढंग से आएगा, क्योंकि टेबल हम बना दिए और सहूलियत मिलेगा समझने में। ठीक, तो इस टेबल को यदि आपको अपने खुद से लिखना, अपने मन से लिखना, बिना देखे हुए, तो ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं आप, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में बताए हैं। इसके पहले वाले वीडियो अवश्य ही देखें ताकि आप इसे लिख सकें। तो ठीक, अब बिना देर किए हुए हम उदाहरण पर चलते हैं। प्रश्नावली 8.2 का उदाहरण बताते हैं। उदाहरण नंबर 6 से स्टार्ट है, तो क्योंकि प्रश्नावली 8.1 में 1 से 5 तक उदाहरण था। अब प्रश्नावली 8.2 में 6 से 9 तक उदाहरण है। 6, 3, 9, 6 है, 7 है, 8 है, 8 तक उदाहरण है। टोटल 3 उदाहरण हम कंप्लीट करवा देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान दीजिए। तो उदाहरण नंबर 6 की बात करते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी चैप्टर की रहेगा, सबसे पहला काम करेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, और पढ़ने के साथ साथ जो लिखा रहेगा उसको हम उतार देंगे, उसको हम लिख लेंगे। जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, और जो नहीं दिया रहेगा उसको हमको निकालना है। सिंपल है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में, ये को त्रिभुज दिया हुआ है जो ABC है, जिसका कोण B समकोण है। लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे भाई, दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ भाई, तो कोण B समकोण है। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। लिखेंगे कोण B है, इसके ऐसे दे दिए एंगल, ये कोण हो गया, तो B लिखेंगे क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है समकोण। समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री। ठीक, समकोण आकृति 8.19 में देखिए, ये आकृति 8.19 है। ठीक, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, त्रिभुज, इसलिए पहले से बना दिया। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। सॉरी, एक अभिनय पर समकोण है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। अब हम देखेंगे भाई, कोण ACB है, तब कोण A का मान 30 डिग्री है कि C का मान 30 डिग्री है कि B का मान 30 डिग्री, किस इसमें 30 दें कि इसमें 30 दें कि इसमें 30 दें। सोचने की बात है। ये तो हम जानते हैं समकोण होगा तो 90 डिग्री होगा, या तो इसमें 30 होगा या तो इसमें 30 होगा, ये तो हम कंफर्म हो गए। अब हम सिंपल, जब भी कोण रहेगा तो बीच वाला का मान दिया हुआ रहेगा। एंगल ये रहेगा तो समझिए बीच का मान है, कोण C का मान 30 डिग्री है। अरे यहाँ पर बीच में रहता A, तो A पर देते 30 डिग्री। बीच में क्या है, C, तो C का मान 30 डिग्री है। क्या है, तो 30 डिग्री है। चलिए, इतना दूर तो आप समझ गए। अब हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, अब भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी BC का मान बताइए, BC का मान और AC का मान बताइए, इसका और इसका मान बताइए कि क्या होगा। यानी BC
बराबर वाट और AC बराबर भी वाट, इसका मान हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे मान? तो पहली बात एक बात जान लीजिए, ये जो क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन लिया गया है। ठीक, तो आप टेंशन ना लीजिए, अदिति आसानी से आप समझ जाएंगे। मेरे बातों को ध्यान दीजिए सिर्फ आप देखिए, क्या हमको निकालना है भाई? हमको BC और AC निकालना है, BC और AC निकालना है। हमको दिया क्या हुआ है? हमको AB दिया हुआ है और कोण C दिया हुआ है। तो दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे भाई? तो दिमाग लगाएंगे कि हमको BC निकालना है, ये थीटा है, क्या है? थीटा। तो सबसे पहले भुजा पहचान लेंगे, कौन कौन सी भुजा है? पहले रुकिए, भुजा पहचान लेते हैं। ये थीटा मान लेते हैं, थीटा 30 डिग्री। हम पहले ही बोले थे जिसको थीटा मानेंगे, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ABC कुछ भी रह सकता है। तो मेरा थीटा की जगह पर क्या है? 30 डिग्री। अभी कोण C की चर्चा हो रही है, तो इसके सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। जिस कोण की चर्चा और इसके सामने वाली भुजा लंब, और सम कोण के सामने वाला भुजा ये तो कर्ण होगा, फिक्स है। और जो शेष भुजा बच गया वो आधार होगा। चलिए, हमको निकालना है आधार और कर्ण निकालना है। अब आधार और कर्ण कैसे निकालेंगे? हमको केवल और केवल AB पता है और कोण C पता है। तो हमको सबसे पहले आधार निकालते हैं, कर्ण भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। हम सबसे पहले आधार निकालते हैं। आधार कैसे निकालेंगे भाई? तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे, लिखेंगे tan C बराबर, सर यहाँ tan थीटा ना लिखिए, C की चर्चा हो रही है इसलिए C लिखेंगे। tan C बराबर फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब, अब बटा में आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। जब लंब बटा आधार दिए, tan C यहाँ पर इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर कोण C का मान दिया हुआ है, C का चर्चा हो रहा है, इसलिए कोण C दिए, नहीं तो यहाँ पर थीटा दे देते, यदि यहाँ पर थीटा रहता तो। ठीक, तो बताइए tan है, tan देंगे। अब बताइए C का मान कितना है? कोण C का मान 30 डिग्री है, तो C के जगह पर 30 डिग्री दे देंगे। अब बराबर लंब का मान कितना है? लंब का मान 5 है, तो 5 देंगे। और आधार का मान कितना है? आधार का मान पता ही नहीं है, आधार BC है, क्या है? BC, तब BC दे देंगे, क्योंकि आधार का मान हमको है ही नहीं पता, BC है तो BC दे दिए। अब आइए भाई बताइए tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? tan 30 डिग्री का मान देखेंगे, इसमें tan है, tan 30 डिग्री का मान इसके सामने 1/√3 है। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो tan 30 डिग्री की जगह पर हम 1/√3 दे देते हैं। अब बराबर है, बराबर देंगे। अब 5 है तो 5 देंगे। अब BC का मान तो है नहीं पता, निकालना है तो BC ही रहने देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, लिखेंगे इसलिए 1 गुना BC, 1 गुना BC आ जाएगा BC। अब 5 गुना √3 आ जाएगा 5√3, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यहाँ दे दीजिए। चलिए, इतना आंसर हो गया। किसका आंसर हुआ भाई? तो BC का मान हम निकाल लिए, BC बराबर 5√3 सेंटीमीटर है। चलिए, BC का मान निकल गया। अब आइए, BC का मान कितना हो गया भाई? तो 5√3 हो गया। अब जब हम इसका मान निकल गया, 5√3 निकल गया, तो हम कर्ण का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, पाइथागोरस प्रमेय का, लेकिन नहीं लगाएंगे, सिंपल फिर यही लगाएंगे। फिर लिखेंगे तथा, अब बताइए लंब और कर्ण में किससे मिलता जुलता है? लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है? लंब और आधार किस फॉर्मूला में आया? तो tan का फॉर्मूला में आया, इसलिए tan का लगाए। अब की बार कर्ण निकालना है, लंब हमको दिया हुआ है, तो बताइए लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है? लंब और कर्ण साइन थीटा के फॉर्मूला में आता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लिखेंगे साइन, ध्यान से यहां पर थीटा लिखेंगे नहीं, थीटा लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, थीटा की चर्चा नहीं हो रहा है, कोण C की चर्चा हो रही है, तो हम यहाँ पर कोण C लिखेंगे। और साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब
अब बटा में कर्ण होता है। अब जिसका जिसका मान दिया सर, साइन का ही फॉर्मूला क्यों लगाए, यहाँ पर टेन का फॉर्मूला लगा दिए। हमको निकालना था क्या, आधार निकालना था। लंब दिया हुआ है तो बताइए लंब और आधार में किसकी कौन सी फॉर्मूला में आता है, तो लंब और आधार टेन की फॉर्मूला में आता है। निकल गया आधार जब, तब हमको कर्ण निकालना है। तो बताइए लंब और कर्ण कौन सी फॉर्मूला में आता है, लंब और कर्ण किसका फॉर्मूला है, तो साइन का है। साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो लंब और कर्ण आएगा, इसलिए हम साइन का फॉर्मूला लगा दिए। बताइए साइन है, साइन देंगे। अब सी है तो सी के 30 डिग्री, सी कौन सी का मान कितना है 30 डिग्री है, तो 30 दे देंगे, बराबर है बराबर दे देंगे। बताइए लंब का मान कितना है, लंब का मान 5 है तो 5 देंगे। अब कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान तो है ही नहीं पता, तो कर्ण में हम ए से सी देंगे, ए सी दे देंगे। क्या देंगे भाई, तो ए सी देंगे। अब आइए बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, 1/2 तो 1/2 दे देंगे। अब बराबर है तो बराबर दे देंगे। मेरा जगह न रहने के कारण इधर बना रहे हैं, आप सीधे कॉपी पर नीचे बनाते जाइएगा, ठीक, ऐसा नहीं कीजिएगा, जगह नहीं रहने के कारण कर रहे हैं। अब 5 है तो 5 देंगे, और नीचे में एसी का मान तो हमको है नहीं पता, एसी का तो मान निकालने के लिए ही बोल रहा है, तो एसी दे देंगे। अब आइए अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, लिखेंगे इसलिए 1 गुना एसी, एसी होगा। अब 5 गुना 2, तो 5 2 जा 10, मतलब 5 दूनी 10 दे देंगे। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर दे देते हैं। चलिए निकल गया, यही 2 का मान बोल रहा था निकालने के लिए, बोल रहा था बीसी का मान निकाल के दिखाइए और एसी का मान निकाल कर दिखाइए। हम दोनों का मान निकाल दिए। तो आप इसे एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और जहां पर समझ नहीं लगता लाइव में चेक कर पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। अब अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 जो है आप 2 3 प्रकार 4 प्रकार से बना सकते हैं। हम कोई एक प्रकार बता सकते हैं जो हमको आसान लगे, जो आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो इस प्रकार बताएंगे तो समझ में लगेगा ही। तो आप हमारे साथ बन रहे ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या बोले, क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में जो दिया हुआ रहेगा उसको हम उतार लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। पहले लिख देंगे दिया है, दिया है, दिया अगरबत्ती सब लिख देंगे भाई। चलिए दिया है, मोमबत्ती है, सब लिख दिया। दिया है, क्या दिया है भाई, तो त्रिभुज पी क्यू आर में, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब एक त्रिभुज दिया हुआ है पहले से, पी क्यू आर दिया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं मतलब इसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है पढ़ेंगे। कौन क्यू सम कौन है, ओ माय गॉड, कौन क्यू क्या है भाई, सम कौन है, मतलब 90 डिग्री। जब भी बोलेगा 90 डिग्री, चुपचाप कौन पी, कौन क्यू 90 डिग्री, कौन क्यू क्या है 90 डिग्री। सम कौन बोले तो 90 डिग्री, सम कौन बोले तो 90 डिग्री, तो कौन क्यू 90 डिग्री हम दे दिए। चलिए एक कौन तो हमको प्राप्त हो गया कि ये 90 डिग्री है। अब आगे बढ़ते हैं। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। सही बात, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। लिखेंगे पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए पी आर का मान भी 6 सेंटीमीटर निकाल दिए। अब हमको ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, आप ज्ञात कीजिए कौन क्यू पी आर, कौन क्यू पी आर बराबर हुआ, और क्या बोल रहा है, कौन पी आर क्यू बराबर हुआ। यानी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्यू का मान बोल रहा है कि कौन आर का मान, जो बीच में रहेगा उसी का मान निकालेंगे। बीच में कौन है, बीच में देखिए पी है, क्यू पी आर में कौन में बीच में पी है, तो पी का मान निकालेंगे। इसमें किसका मान है, इसमें आर का मान निकालेंगे। क्यों, तो जो बीच में रहेगा उसी का मान निकालेंगे। ये बीच में पी आर है तो आर का मान निकालेंगे, इसमें बीच में पी है तो पी का मान निकालेंगे। चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम निकालते हैं, अब लिखेंगे चित्र से लिख देते हैं, चित्र से, या फिर चित्रानुसार नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हम कौन आर निकालते हैं, कौन पी भी पहले निकाल सकते, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा, लेकिन हम सुविधा अनुसार हम आर निकालते हैं। क्या निकालेंगे भाई, तो कौन आर निकालेंगे। जब हम कौन आर निकालेंगे तो आर का चर्चा होगा,
होगा कि नहीं? कोण आर निकालेंगे तो इसी का चर्चा होगा। जब कोण आर निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। और समकोण के सामने वाला भुजा तो कर्ण होता है, ये फिक्स ही होता है कर्ण। और जो शेष भुजा बच गया वो आधार हो गया। किसके अनुसार? ये जो नाम लिखे हैं किसके अनुसार? कोण आर के अनुसार लिखे हैं। कोण आर के अनुसार इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। जब कोण आर की चर्चा हो रही है, हमको ज्ञात करना है कोण आर ही, कोण आर ही। एक काम कीजिए, हमको कोण आर ज्ञात करना है, ठीक? हम दिमाग में हटा लिए कोण आर ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या हुआ? कर्ण और लंब दिया हुआ है। एक बात बताइए, कर्ण और लंब किसका फॉर्मूला है? कर्ण और लंब साइन का फॉर्मूला होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है? तो साइन थीटा में आता है। क्यों साइन का ही फॉर्मूला लगाए? क्योंकि लंब और कर्ण उसमें आता है। सर टेन का क्यों नहीं लगाए? टेन में फॉर्मूला में आता है आधार और लंब, आधार और लंब, यानी लंब बटा आधार आता है, लंब और आधार आता है। तो आधार का मान हमको पता नहीं है, लेकिन कर्ण और लंब का मान पता है। तो देखेंगे कर्ण और लंब किस फॉर्मूला में आता है? कर्ण और लंब साइन में आता है, तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन जैसे लिखे तो थीटा लिखे सर, नहीं थीटा लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा। थीटा ना लिख के आप आर लिखिए। क्या लिखिए? आर लिखिए। आर लिख दिए। अब आइए, जब आर लिख दे देंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब, बटा में कर्ण होता है। साइन आर तो हमको पता नहीं है, तो साइन आर ही रहने देंगे, ठीक। लंब का मान क्या है? तो लंब का मान 3 है, और कर्ण का मान 6 है, तो 6 देंगे। साइन आर है, साइन आर ही रहने देंगे, हड़बड़ाना नहीं है। बताइए, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आया। जब 1/2 आएगा तो ध्यान से सोचना है। क्या? ध्यान से देखिए, दिमाग लगा के। साइन आर है, साइन आर तो हम देंगे। बताइए 1/2 किसका मान है? बोलिएगा सर 1/2 तो कोस का भी 60 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान है, किसका लिखें? 1/2 किसका मान है? तो देखेंगे बराबर की इस पर किस अनुपात की चर्चा हुई, तो साइन का चर्चा हो रहा है। तो साइन में 1/2 किसका मान है? साइन में 1/2 किसका मान है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। तो साइन का लगाएंगे, लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री लिखेंगे। बोलिएगा सर साइन 30 डिग्री कैसे लिखिए? तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। सर साइन का कहा कोस 30 डिग्री का लगाए, क्योंकि इधर साइन है इसलिए साइन के में ही देखें। इधर रहेगा कोस तो कोस में देखेंगे, इधर है साइन तो साइन के रूप में देखेंगे कि साइन आर है इधर। तो साइन में किसका मान 1/2 है? तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन साइन कट जाएगा, साइन साइन कट जाएगा। चलिए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? और हाँ, ये कोण है, ये कोण है। आर बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री लिख देंगे, इसलिए आर में है इसलिए लिखेंगे कोण पी आर क्यू बराबर, कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। चलिए, एक कोण तो निकल गया मेरा कि कोण पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। एक कोण मेरा निकल गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब यहां से निकालने के बहुत तरीका है। आप आधार निकाल के फिर पी निकाल सकते हैं, कोण पी भी निकाल सकते हैं। आधार निकालने के बाद कोण पी निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्यों लंबा करें? हम जानते हैं 9th क्लास में ही पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, चाहे वो समकोण हो, कोई भी त्रिभुज हो। तो लिखेंगे चूंकि कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर क्या होता है? तो बराबर 180 डिग्री होता है। क्या होता है भाई? 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। तो कोण पी लिखे प्लस कोण क्यू लिखे प्लस कोण आर बराबर है, तीनों कोणों का योग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्या आएगा भाई? 180 डिग्री। तब लिखेंगे कोण पी का मान है पता? नहीं पता, इसी को निकालना, तो कोण पी ही लिख दे देंगे प्लस कोण क्यू का मान है पता? क्यू का मान अभी तुरंत निकाले, नहीं निकाले। तो हाँ, कोण क्यू देखिए, कोण क्यू का मान कितना है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया हुआ, 90 डिग्री प्लस। अब कोण आर का मान है पता? हाँ है पता। कोण आर का मान देखिए तो 30 डिग्री है। कोण आर का मान 30 डिग्री,
पी आर क्यू, तो मतलब आर का मान है 30 डिग्री, तो 30 दे देंगे बराबर 180 180 देंगे। जिसका मान निकालना है उसको एलएचएस में रखेंगे और जो बाकी सब उस साइड पहले जोड़ दीजिए, कौन पी है कौन पी दीजिए। 90 और 30 जोड़ेंगे कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। अब बराबर 180 डिग्री 180 डिग्री दे देंगे, सही से लिख देते हैं 180 डिग्री। कौन पी है कौन पी एलएचएस में ही रहने देते हैं और बाकी सबको आरएचएस में बराबर 180 है, इसको एलएचएस में भेजते हैं। जब बराबर के इस पार प्लस में 120 प्लस में, बराबर के इस पार जाएगा 120 माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में इधर है, तो माइनस 120 हो जाएगा। आप बताइए लिखेंगे, इसलिए बताइए P को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू पी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। क्यू पी आर लिख सकते हैं, क्यू पी आर, इसलिए कौन क्यू पी आर बराबर लिख सकते हैं, या फिर कौन पी भी लिख सकते हैं, केवल कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। 180 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 60 डिग्री। क्या बचेगा भाई 60 डिग्री बचेगा। चलिए इसका आंसर यही हो गया, 0 8 में से तो हो गया 6, चलिए सही है। यानी कौन पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री निकला, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। कौन क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री निकला, दोनों का मान हम निकाल दें। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां पर समझ में नहीं आता नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा। आप देखिए उदाहरण नंबर 8, प्रश्नावली 8.2 का अंतिम उदाहरण। 3 ही उदाहरण था, तो प्रश्नावली 8.2 का अंतिम उदाहरण बता देते हैं। उदाहरण नंबर 8 देखिए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के साथ साथ में जो जो दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, लिखेंगे दिया है, अब क्या दिया हुआ है पढ़ेंगे। यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 लिखेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। और जब इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। सर कैसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है अभी नहीं मानते, बाद में मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे। चलिए और क्या दिया हुआ है, तथा कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, 1/2 है। और क्या बोल रहा है आगे, ये 2 का मान दिया हुआ है और आगे क्या बोला है, ए प्लस बी का जो मान है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ए प्लस बी का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। किसका मान, ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी का मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और हाँ, ए प्लस बी का मान 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी का मान 90 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री से कम भी हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं। और क्या बोल रहा है, ए और बी का मान जो आप निकालेंगे बी के मान से बड़ा होना चाहिए, बी का मान से बड़ा होना चाहिए, मतलब बी का मान छोटा आना चाहिए और ए का मान बड़ा आना चाहिए। तो ए और बी ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी का मान बोल रहा है, ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हल करेंगे, सबसे पहले इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी दे देंगे, करते जाएंगे हल, पता चल जाएगा। एक बात आप बताइए, साइन है इधर तो 1/2 किसका मान, किस रूप में, साइन के रूप में ही खोजेंगे, साइन के रूप में। क्यों, क्योंकि इधर साइन है इसलिए साइन में ही खोजेंगे 1/2। तो साइन में 1/2 यहाँ है तो किसका मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान। तो लिखेंगे 1/2 के स्थान पर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब आइए, इधर भी साइन इधर भी साइन, दोनों कट जाएगा और क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर 30 बचेगा, साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 30 बचेगा, 30 दे देंगे और समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब आगे तो कुछ हो नहीं रहा है इसलिए समीकरण 1 मान लेंगे। और क्या दिया हुआ है, तथा क्या दिया हुआ है, तो कोस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है। अब आइए इसमें दिमाग लगाना है, कोस है तो कोस दे दी, ए प्लस बी है तो ए प्लस बी भी दे देंगे,
लेकिन 1/2 किसका मान है? किसमें खोजेंगे? साइन में खोजेंगे। गलत बात, साइन में नहीं खोज सकते हैं, कोस में खोजेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर के इस पर कोस है, तो कोस में किसका मान 1/2 है? तो कोस यहाँ है, तो कोस में 1/2 यहाँ है, तो कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है। कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर कोस 60 डिग्री। सर साइन 30 डिग्री का ही नहीं लिखा, क्योंकि इधर कोस है बाबू, तो कोस के रूप में खोजेंगे। यहाँ पर साइन रहता तो साइन के रूप में खोजते, लेकिन यहाँ पर है कोस, तो कोस के रूप में खोजेंगे। कोस 60 डिग्री का मान 1/2, इधर भी कोस इधर भी कोस, कट जाएगा। बचेगा क्या? a प्लस बी बचेगा, a प्लस बी बचेगा, और यहाँ 60 डिग्री बचेगा। ये समीकरण 1 मान लिया। अब आगे तो प्रक्रिया होगा नहीं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इतना दूर कर लिया, अब लिखेंगे। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे करने तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो 8th क्लास कहीं पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं भाई? तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। हाँ, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है? a माइनस बी है, तो a माइनस बी लिखेंगे। अब बराबर 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिखेंगे। अब समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 मेरा a प्लस बी है, a प्लस बी है, बराबर 60 डिग्री है। ठीक, जोड़ेंगे। प्लस 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 यहाँ पर होगा, यहाँ भी प्लस, जोड़ेंगे, सीधी सी बात। तब एक ए और एक ही हो जाएगा 2a। ये प्लस बी, ये माइनस बी, दोनों कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, बी में से बी घटाएंगे 0 आ जाएगा, और बराबर 0 तो देंगे नहीं। 30 और 60 जोड़ेंगे, क्या आएगा? जोड़ना है भाई, जोड़ना है। यहाँ पर जोड़ होगा, यहाँ पर भी जोड़ होगा, यहाँ पर भी जोड़ होगा, जोड़ना है। 30 और 60 जोड़ेंगे, आएगा 90 डिग्री। तो a का मान निकालना ना, तो a को इसी साइड रहने देंगे, 2 को नीचे भेज देंगे। लिखेंगे a बराबर 90, अब बटा में 2 हो जाएगा, 2 चला जाएगा। चलिए 45 दूना 90, यानी इसलिए a बराबर 45 डिग्री। चलिए एक का मान तो निकल गया, ए का बोल रहा था मान निकालने, ए का मान तो निकाल दिए। अब बी का मान कैसे निकालें? बी का मान भी बोल रहा निकालने, तो लिखेंगे ए बराबर 45 डिग्री का मान समीकरण ए का मान समीकरण 1 में रखिए या फिर 2 में रखिए, निकल जाएगा। तो ए का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे? तो रखने पर a बराबर 45 डिग्री का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 खोजेंगे, 1 यहाँ है, तो a के जगह पर क्या रखेंगे? तो 45 डिग्री रखेंगे। अब माइनस बी है तो माइनस बी देंगे, अब बराबर, अब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री देंगे। चलिए रख दिए। आप 2 में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए 45 डिग्री को इस साइड भेजेंगे। एक काम कीजिए, बी को ही इस साइड भेज दीजिए और 30 को इस साइड ले आइए। 45 30 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब माइनस बी, इसको इस साइड भेजेंगे तो प्लस बी हो जाएगा, यानी बी इधर जाएगी। इसलिए अब बी को अब इस साइड अपने मन से लिख लेते हैं, बी बराबर 45 में से 30 घटाएंगे, आएगा 15 डिग्री। चलिए बन गया। एक का आंसर आया 45 डिग्री, एक आया 15 डिग्री। तो आप समझ गए होंगे। यानी इस प्रकार हम प्रश्नावली 8.2 का सारा हम उदाहरण समाप्त कर दिए। टोटल 3 उदाहरण था, तीनों हम समाप्त कर दिए। ठीक, अब प्रश्नावली 8.2 अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, टाइम भी हो गया होगा। कैसा लगा ये वीडियो आप नीचे कमेंट कर अवश्य बताएं, अपनी राय जरूर दें कि हाँ सर ठीक बताया, नहीं बताया, यहाँ पर फिर से बताइए, कुछ भी अपने हिसाब से राय दे सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट क्लास 10th में और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके पास यह वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। और हाँ, जो नए हमारे चैनल पर आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी लाइव आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।